क्या जनसुराज पार्टी बदलेगा बिहार का भविष्य? क्या जनसुराज बदलेगा बिहार? ये सवाल तो आज आप सबके मन में आया ही होगा और सारे बिहारियों के मन में आया होगा कि जो जनसुराज पार्टी है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो पार्टी आज बनी है, क्या वो बिहार को बदल सकता है? क्या वो बिहार के भविष्य को बदल सकता है? आने वाले समय में जब जनसुराज की सरकार होगी तो क्या बिहार में बेरोजगारी नहीं होगी? बिहार में अनएजुकेशन नहीं होगा? क्या ये सारे चीज हो सकते हैं? और एक पार्टी ये कर सकती है कि आपको भी लग रहा है कि ये दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी आया था, जैसे उसका भी हवा एक तरफा चला था, लेकिन बाद में हुआ कुछ और। बाद में जैसे आम आदमी पार्टी बदल गया, उसने कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया, वैसे जनसुराज भी अपना हाथ किसी पार्टी के साथ मिला गया। आपको क्या लगता है? चलिए बताते हैं जनसुराज से रिलेटेड कुछ बातें जो जनसुराज को बिहार में मौका देगी विधानसभा चुनाव में सीट पाने का। जैसे जनसुराज जब बिहार में आया था, यानी जब प्रशांत किशोर बिहार में आए थे, तो उनका शुरू से लेकर के एक ही मोर्चा चला था, एक ही भाषण हर जगह चलता था। कितना गांव में वो घूमे हैं, कितना 1000 किलोमीटर पैदल चले हैं, पदयात्रा जो जनसुराज का था, तो हर गांव में एक ही भाषण चलता था, हर पंचायत में एक ही भाषण चलता था कि राजा के बेटा राजा बनता है, मजदूर का बेटा राजा नहीं बनता है। ये बिहार की हकीकत है। मुख्यमंत्री लालू यादव का बेटा है तो एक अच्छे बाप है, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिए। आपने क्या किया? आपने 500 1000 में अपना वोट बेच दिया। ये सब बातें, जैसे बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में अनएजुकेशन है, ये सारी बातें जनसुराज ने अभी तक किया है। आज तक के जो भी उनका सफर रहा, जो भी उनका पदयात्रा रहा, 2 सालों में 2 सालों में उन्होंने ये सब बातें की है बिहार में। और ये बातें उन्होंने आज जब मंच पे उन्होंने कदम रखा, जब मंच से उन्होंने ललकारा, तो यही सब बात उन्होंने बोला। ये बात अच्छी लगी कि वो बदले नहीं, पार्टी गठन हुआ और बिहार का या पूरे भारत का ये पहला ऐसा पार्टी होगा, हमको लगता है। आपको क्या लगता है? आप बताइएगा। जो पार्टी बनने से पहले सदस्य बना लिए। आज लाखों की संख्या में वहां पे सदस्य थे, पटना के मैदान में लाखों की संख्या में सदस्य थे, वहां पे लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी। जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसमें सदस्य पहले बने और पार्टी बाद में। 2 सालों से जनसुराज में अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से लोग जुड़ रहे थे और मतलब आंख बंद करके विश्वास तो जनसुराज पे लोग नहीं कर रहे थे। लोग देख रहे थे जनसुराज का काम, प्रशांत किशोर का काम, कैसे वो 2 सालों तक लगातार पैदल चले। उसके बाद लोगों ने जनसुराज में जाने का फैसला किया, जनसुराज में ज्वाइन होने का फैसला किया। जनसुराज में सबसे बड़ी ये बात है कि उन्होंने, जनसुराज पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ जो उस पार्टी के मेन चेहरे हैं, मुख्य चेहरा जो उस पार्टी का है, वो प्रशांत किशोर का है। और प्रशांत किशोर कोई आम आदमी नहीं है, वो किंग नहीं है, वो किंग मेकर है। आपको पता ही होगा, प्रशांत किशोर एक ऐसे अभी के समय के नेता हैं जो अभी नेता बन रहे हैं। उन्होंने कई नेताओं को जिता चुका है, कई नेताओं को, सीएम तक को उन्होंने जिताया है। बिहार में जेडीयू के लिए भी उन्होंने काम किया है, ये कोलकाता में काम किया, तमिलनाडु में कई जगहों पे उन्होंने काम किया, गुजरात में मोदी जी के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो प्रशांत किशोर कोई आम चेहरा तो नहीं है। प्रशांत किशोर खुद किंग तो नहीं थे उतने दिनों से, लेकिन कई किंगों को उन्होंने बनाया। वो एक किंग मेकर का चेहरा है। और जो उनके पास दिमाग है, जो लोगों को मतलब देखते हैं, क्या पकड़ते हैं, किस राज्य में क्या कमी है, वो रीड कर लेते हैं। और रीड करके वहां से उन्होंने पार्टी, जो भी पार्टी को उन्होंने देखा, जो भी पार्टी को लिए उन्होंने काम किया, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के उस पार्टी को जिता दिया। चाहे बिहार हो, गुजरात हो या कई जगह हो। जनसुराज में एक चीज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो आगे चल के पार्टी का इमेज खराब कर सकता है, पार्टी को खराब कर सकता है। जैसे जनसुराज में कई लोग ऐसे भी ज्वाइन हो रहे हैं जो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, आरजेडी के नेता, जेडीयू के नेता, एलजेपी के नेता और बिहार में जो भी पार्टियां है उस पार्टी के नेता रह चुके हैं। और वो लोग जोरों शोरों से बीजेपी में जा रहे हैं, ये जनसुराज में जा रहे हैं। जनसुराज में अगर वो लोग जा रहे हैं तो कई चेहरे आज ऐसे भी देखने को मिले हैं स्टेज पे कि वो चेहरे थे जो कि कभी दूसरे पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। वो चेहरे आगे चल के जनसुराज में वो रूप ना ले ले जो आम आदमी पार्टी का हुआ। वो अपनी मनमानी करने लगे और जनसुराज को भी एक बिहार में जो भी पार्टी है उस पार्टी की जैसे बना दे कि जनसुराज बिहार में भी काम ना करे। तो ऐसा ना हो।
जनसुराज आज एक ऐसी पार्टी बनी है जिसके अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो एक दलित समाज से आते हैं, जिनका नाम मनोज भारती है। वो इसलिए नहीं चुने गए हैं कि वो दलित समाज से हैं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि उनको कहीं आरक्षण तो नहीं मिल गया, तो ये बिल्कुल गलत है। वो इसलिए चुने गए हैं कि वो एक IITian है। वो एक एक्स IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। उन्होंने IAS के रैंक पे भी काम किया है और IITian भी है। उनकी एजुकेशन देख के उनको चुना गया है। उनका काम देख के, उनका जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें देखकर उनको चुनी गई है। ना कि वो दलित हैं, ना कि वो उनको आरक्षण मिला है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जनसुराज को ये काफी ज्यादा फायदा देगा, एक दलित समाज के लड़के को चुनना और एक IITian को चुनना। जात पात को हटा के एक IITian, एक IAS को चुनना जनसुराज को काफी ज्यादा ये फायदेमंद रहेगा। बाकी जनसुराज के रैली में आज जब हम लाइव देख रहे थे तो उसमें एक और चीज देखी गई कि जैसे RJD हो गया, RJD में जो भी लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जात का एक तालमेल हो जाता है। या BJP हो गया, उसमें हिंदुत्व का तालमेल हो जाता है। LJP हो गया, या कोई भी पार्टी हो, उसमें किसी ना किसी जात का तालमेल जरूर होता है। लेकिन जनसुराज एक ऐसी आज पार्टी बनी है जिसमें जो भी लोग, लाखों की संख्या में लोग थे, लेकिन कोई भी अपने जात का नाम लेकर के वहां नहीं गया था। सबको ये सोच के गया था कि आने वाले समय में बिहार बदलेगा, आने वाले समय में जनसुराज बिहार को बदलेगा और प्रशांत किशोर बिहार को बदलेंगे। ये सोच के सारे लोग आज वहां पे गए थे। बाकी आपका क्या राय है जनसुराज पार्टी को लेकर के? आप क्या सोचते हैं जनसुराज पार्टी को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के? क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज बिहार को बदलेगा? क्या जनसुराज बिहार को बदलेगा? बिहार में हो रहे बेरोजगारी को चेंज करेगा? बिहार में जो साक्षरता, जो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसको चेंज करेगा? क्या जनसुराज ये सब कर पाएगा? जनसुराज क्या 2025 विधानसभा के चुनाव में अपना सीट निकाल पाएगा बिहार से? आप क्या सोचते हैं? आप इस पे जरूर अपना कमेंट करें। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य सिंह है, अभी PS न्यूज देख रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।